नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुभर कर रखा है। बेलगाम होते पेट्रोल डीजल के दाम, दिनों दिन महंगा होता एलपीजी गैस सिलेंडर, ऊपर से बेरोजगारी, हर तरफ से आम आदमी पर मार पड़ रही है। रही सही कसर किसानों के ऐलान ने पूरी कर दी। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने अब नया फरमान जारी कर दिया है। बकायदा खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि 1 मार्च से दूध के दाम 100 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे दूध के दाम बढ़ेंगे। दिन रात कड़ी मेहनत कर 2 जून की रोटी कमाने वाले करोड़ों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आखिरकार कहां जाएगा आम आदमी? महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। 3 नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों की चेतावनी आम आदमी के लिए बड़ा संकट है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से तंग परेशान होकर किसानों ने फैसला किया है कि अब जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे दूध के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। चलिए तैयार हो जाइए महंगाई की एक और मार के लिए। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता पर दूध के दाम बढ़ने की चपेट पड़ने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी से घर की रसोई का बजट तो पहले ही बिगड़ चुका है। अब दूध जैसी बेहद जरूरी चीज भी आपकी रसोई से गायब होने वाली है। किसानों की ललकार तो कुछ ऐसा ही कह रही है। बेलगाम महंगाई डायन की तरह आम आदमी को खाए जा रही है। आक्रोशित किसान अब दूध के दाम पेट्रोल डीजल के दामों की तर्ज पर बढ़ाने जा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अन्न की तरह दूध पर भी उनका अधिकार है। जब सरकार आए दिन तेल के दाम बढ़ा सकती है, तो वो दूध के दाम क्यों नहीं बढ़ा सकते? नारनौंद में सतरौल खाप ने फैसला लिया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति किलो बेचेंगे। हमने निर्णय लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है, और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। और इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमारा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, मिलजुल करके पूरे प्रदेश के साथ एक मानव श्रृंखला बनाएं। हर जिले से लेकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर तक मानव श्रृंखला बना करके इस सरकार को चेताएं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आज जाग चुके। सतरौल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान और प्रवक्ता फूल कुमार ने बताया कि किसानों के समर्थन में ये फैसला लिया गया है। इनका आरोप है कि 3 महीने से हजारों किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही। सरकार बातचीत के लिए भी पहल नहीं कर रही। किसानों के समर्थन में दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी। सरकार पर दबाव पड़ेगा या नहीं, इतना तो तय है कि अगर दूध के दाम बढ़े और किसानों की सख्ती यूं ही जारी रही, तो आम आदमी के लिए दूध दूर की कौड़ी हो जाएगा। खासकर शहरों में लोगों को दूध की किल्लत के साथ बड़े दामों के साथ दूध खरीदना पड़ेगा। देश की आम जनता पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जब सरकार धरने मोर्चे बंदी से नहीं मानी, तो किसानों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए नए नए फैसले ले रहे हैं। चाहे वो दूध के दाम बढ़ाने का फैसला हो या फिर गांव-गांव पंचायतें करने का। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार को दिखाने के लिए, ताकत बताने के लिए सोनीपत से गोहाना रोड पर किसानों ने करीब 35 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली से चेन बनाई। किसानों को सरकार के खिलाफ लामबंद किया जा रहा है।
सरकार ने तेवर बदले तो किसानों ने भी रणनीति बदल ली। 3 कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध जारी है, लेकिन इस बीच सबसे अहम ये कि किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हो रही थी वो अब नहीं हो रही। दोनों एक दूसरे की पहल का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। न सरकार झुकने को तैयार है और न किसान पीछे हटने को तैयार है। नतीजा ये कि विरोध गतिरोध में तब्दील हो चुका है। किसान भी आगे बढ़ चुके हैं और आंदोलन को गांव-गांव लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने सोनीपत से गुहाना रोड पर सैकड़ों ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई। यह करीब 35 किलोमीटर लंबी चेन थी। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर श्रृंखला बनाने का फैसला लिया। किसानों ने साफ साफ बता दिया कि मांगे माने जाने से पहले वो पीछे नहीं हटेंगे। काले कानून के विरोध में ये शहीद दिवस मना रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। किस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है? ये शांतिपूर्वक एक धरना रहेगा। सरकार को ये दिखाने के लिए किसान एकता अभी कम नहीं हुई है और बड़ी है। ये बड़वासनी से लेके और गुहाने तक ये ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान मजदूर विरोधी 3 काले कानूनों के विरोध में ये अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा किसान मजदूरों की तरफ से। हर गांव के स्टैंड पर किया जा रहा है? हाँ, हर गांव के स्टैंड पे किया जा रहा है। ये ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई गई है? हाँ, ट्रैक्टरों की श्रृंखला, ट्रैक्टर ट्रॉली की श्रृंखला बनाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रविदास जयंती मनाई और चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस भी मनाया। सोनीपत के गांव रतनगढ़ से किसानों ने ट्रैक्टर्स की श्रृंखला बनाई और वहीं किसान शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है और किसान भी यहीं धरने पर बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से चेन बनाकर किसानों ने सरकार को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन में सरकार पर दबाव बनाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आह्वान के बाद किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज किसानों ने रविदास जयंती मनाई है, उसी के साथ किसान आज चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस भी मना रहे हैं। फिलहाल मैं सोनीपत के रतनगढ़ गांव में हूं और आप देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा एक ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई गई है। 1 से 2 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला है और बताया जा रहा है कि गोहाना तक 35 किलोमीटर का एरिया है, जहां सभी गांवों में यही श्रृंखला बनाई गई है। और एक मैसेज किसानों के द्वारा दिया गया है कि किसान अपना शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मांग उनकी सिर्फ यही है कि सरकार 3 कृषि कानून जो बनाए हैं उनको रद्द कर दे, वरना वो आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। आज श्रृंखला के द्वारा किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर किया है और एक मैसेज दिया है। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध न जाने कब खत्म होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत में होती देरी से अन्नदाता का आक्रोश बढ़ रहा है। कभी वो अपनी फसलें तबाह कर रहे हैं, कभी दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। देश में कई जगहों पर पेट्रोल 100 के पार हो गया है। आसमान छूती महंगाई के बीच मानो पेट्रोल डीजल में आग लगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सीधा सा मतलब यह भी है कि सामान की ढुलाई का किराया बढ़ेगा और हर चीज महंगी होगी, फिर चाहे वो दाल सब्जी हो या दूसरा कोई जरूरत का सामान। अब जरा इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पिछले कुछ ही दिनों में तेल और एलपीजी के दाम कितने बढ़ गए। पेट्रोल ने जड़ा सैकड़ा, 90 के करीब पहुंचा डीजल। रसोई गैस के दामों ने तोड़ी कमर। गरीब तबके पर सबसे ज्यादा असर। महंगाई की मार से आमजन परेशान। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है तो रसोई गैस के बढ़ते दामों ने कमर तोड़कर रख दी है। सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं, जिससे मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी
100 रुपए के करीब इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर दिन के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें टेंशन बढ़ा रही हैं। फरवरी में ही 14वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई। डीजल की कीमत में 15 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे है, तो डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 57 पैसे पर मिल रहा है, जबकि डीजल 88 रुपए 60 पैसे। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पेट्रोल 87 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमतें 81 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर। वहीं अमृतसर में 92 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 83 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर डीजल। जालंधर में 91 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, तो 83 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर डीजल। लुधियाना में 92 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 83 रुपए 42 पैसे है। उधर रोहतक में 89 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 82 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर डीजल। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है। जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग अब लोगों के किचन तक पहुंच गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने तीसरी बार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। बढ़े हुए दाम 25 फरवरी से लागू हो गए हैं। सरकार ने 4 फरवरी को भी एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए थे, और अब ये तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपए से बढ़कर 644 रुपए हुआ था। 1 जनवरी को फिर से 50 रुपए बढ़ाए गए, जिसके बाद 644 रुपए वाला सिलेंडर 694 रुपए हो गया। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 644 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हो गई। 15 फरवरी को 719 रुपए से 769 रुपए हुई, और 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए पर आ गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में खाद्य सामग्रियों पर भी और ज्यादा पड़ने वाला है। इसके साथ ही ट्रैवल वाहनों का किराया भी और महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक सभी बेहाल हैं। कोरोना के दौरान सैलरी में कटौती, काम धंधा मंदा पड़ने से आम आदमी पहले ही काफी परेशान है। अब जब जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो उसे महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। किसानों के विरोध के तरीके बदलते जा रहे हैं। कभी सरकार को चेतावनी तो कभी ट्रैक्टर मार्च। सिरसा में किसानी रंग में रंगी एक बारात निकली। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बैच लगाए हुए थे और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे। ये रिपोर्ट देखिए। मांगे वही है, आंदोलन वही है, संघर्ष वही है, लेकिन तरीका बदल गया है। अन्नदाता का आक्रोश बढ़ गया है। सरकार की लाख बार ये कहने से भी किसान नहीं मान रहे कि कृषि कानूनों से किसानों का ही फायदा है। एमएसपी सरकार लिखित में देने को तैयार है, लेकिन किसान हर हाल में तीनों कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। और संघर्ष लंबा जानकर अब किसानों ने अपने आंदोलन की रणनीति बदल दी। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं।
ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੇਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਅੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਨੇ नहीं है। उधर बाकी किसानों ने भी इस परिवार की पहल पर खुशी जताई। बहुत खुशी वाली गल है जिन्होंने किसानी झंडे ला के ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦਸਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। बता दें कि किसान आंदोलन के बाद शादी ब्याह के कार्ड छपवाने का तरीका भी बदल गया। किसानों का समर्थन करने के लिए लोग अब शादी के कार्ड पर सर छोटू राम, किसानों के नारे और खेती किसानी से जुड़े औजारों को छपवा रहे हैं। ये संदेश देने का अनोखा तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।